Hello everyone, welcome to Learn English by Aradhna. I hope you all are well, and I think you all are getting the topics very clearly. मीन्स आप लोग को टॉपिक्स मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं, टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहे हैं. तो जैसा कि आपको पता है, हमने अपने लास्ट वीडियो में 2 टेंसेस कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है. सो इन टुडेज़ वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, अलॉन्ग विद पैटर्न एंड एग्जांपल वी विल सी टुडे. सो लेट स्टार्ट. सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है. तो पहचान होती है, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है इत्यादि शब्द आते हैं. ठीक है. फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होती है. वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हम देखते हैं. तो बात कर लें हैज़ का यूज़ कहाँ होता है और हैव का यूज़ कहाँ होता है. तो हैज़ का यूज़ होता है सिंगुलर के लिए और हैव का यूज़ होता है प्लूरल के लिए. ठीक है. तो हैज़ का यूज़ कहाँ होता है ही, शी, इट सिंगुलर नंबर नाउन सब्जेक्ट के साथ, और हैव का कहाँ होता है आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर नाउन सब्जेक्ट के साथ. ठीक है. अब हम बात करते हैं नोट की. तो नोट क्या है, इन दिस टेंस वी वी यूज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म. कोई भी परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ऑलवेज यूज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है. उसके बाद इसका पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अगर प्लूरल है तो हैव, सिंगुलर है तो हैज़, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, अदर, ईटीसी. ठीक है. अब हम देखते हैं एग्जांपल क्या है. मैं पढ़ चुका हूँ. ठीक, मैं पढ़ चुका हूँ. तो मैं, आई हमारा प्लूरल है तो हैव, पढ़ चुका हूँ मतलब रीड. रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड, रेड, रेड. ठीक है. तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम क्या लगाएंगे, रीड की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. तो अब हम देखते हैं इसके सारे फॉर्मेशंस में क्या है. आई हैव रेड, आई हैव नॉट रेड, आई हैव नेवर रेड, आई हैव ऑलवेज रेड. ठीक है. अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव में. इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव मैंने आपको बता रखा है कि जब क्या शब्द पहले आता है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव आई रेड, हैव आई नॉट रेड, आई हैव आई ऑलवेज रेड, हैव आई नेवर रेड. अब बात करते हैं हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की. तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो अगर वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं. जैसे मैं क्यों पढ़ चुका हूँ, तो वाई हैव आई रेड, वाई हैव आई नॉट रेड, वाई हैव आई ऑलवेज रेड, वाई हैव आई नेवर रेड. ठीक है. अब हम बात करते हैं हु टाइप की. तो हु हमेशा सिंगुलर होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है. तो इसके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे. ठीक है. हु हैज़ रेड, हु हैज़ नॉट रेड, हु हैज़ नेवर रेड एंड हु हैज़ ऑलवेज रेड. सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि जो हमारा हु है ये हमारा सिंगुलर है, इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज़ करेंगे ही, और इसके साथ हम हमेशा हैज़ यूज़ करेंगे, हैव नहीं. क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है. ठीक है. और हैव हमारा प्लूरल के साथ यूज़ होता है. और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो हु होता है एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है. अगर आपको डिफरेंस दिखा हो तो यू कैन सी द डिफरेंस. हु हैज़ रेड, आई हैव रेड. हु हैज़ नॉट रीड, आई हैव नॉट रेड. हु हैज़ नॉट रेड, सॉरी रेड, आई हैव नॉट रेड. ठीक है. हु हैज़ नेवर रेड, आई हैव नेवर रेड. ठीक है. मीन्स एक टाइप से क्वेश्चन कर रहा है कौन करके, और उसका आंसर मिल रहा है मैं करके. ठीक है. आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट नाम का जो टॉपिक होता है उसमें अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पता चल रहा है तो आप हु करके निकाल सकते हो कौन. ठीक है. तो आपको सब्जेक्ट अपना ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है हु वर्क एज अ सब्जेक्ट. ठीक है. ये सब्जेक्ट तो नहीं है बट हम एज्यूम करते हैं एज अ सब्जेक्ट, और ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसीलिए इसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं. सो I think this video is very helpful for you all, and if this is helpful then please do like, share, subscribe and comment if you like the video. And मैं तो बस आपसे ये बोलूँगी, अगर आपको अपनी टेंसेस में पकड़ बनानी है तो जितने भी टेंसेस मैं डेली कंप्लीट करती हूँ आप उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो आई थिंक दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट पंचुअलिटी और स्पेशलिटी इन द टेंसेस. ठीक है. आप ज़्यादा नहीं, पर डे आप 5 सेंटेंसेस का होल सेंटेंस फॉर्मेशन कीजिए, देन आई थिंक यू कैन गेट द टॉपिक. एंड अगर आप इसको डेली पढ़ोगे, डेली रिवाइज करोगे, देन यू कैन. सो थैंक यू. फॉलो फॉर मोर.